हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑन कंस्ट्रक्शंस। तो इस वीडियो से पहले यू शुड हैव गॉन थ्रू जो हमने पहले 3 वीडियोस करी हैं ऑन कंस्ट्रक्शंस, जिसका टाइटल था इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्शंस। क्योंकि जो कंसेप्ट हमने उन वीडियोस में सीखे हैं वो कंसेप्ट्स को हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो जो हम इस वीडियो में इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करेंगे वो एक कंपास होगा और एक अनग्रेजुएटेड स्केल, मतलब जिस पे बेसिकली मार्किंग्स नहीं होंगे। सो यू कांट मेजर की लाइन कितनी लंबी है। सो अनग्रेजुएटेड स्केल को सिर्फ एक ही तरह से यूज़ कर सकते हैं कि बस तुम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, सो हमें एक लेट्स से हम एक रे बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पे बेसिकली एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे, सोचो। अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ा उस सबको यहाँ पे अप्लाई करो। सोचो यहाँ पे क्या लग सकता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना सीख लिया है, हमने एंगल बाइसेक्टर बनाना सीख लिया है, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीख लिया है, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना सीख लिया है। तो देखो यहाँ पे किसी तरह से हम उस सब नॉलेज को यूज़ करके हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका है, ये है कि तुम इस लाइन को पीछे खींच लो। यूजिंग दैट अनग्रेजुएटेड स्केल तुम इसको पीछे खींच सकते हो। ठीक है, इस लाइन को तुमने लंबा कर लिया। लेट्स से तुम यहाँ कहीं तक भी ले गए, बी तक ले गए। ठीक है, नाउ हमें ए पे 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, और हमें एंगल बाइसेक्टर पता है, बनाना आता है। ठीक है, तो हम अगर अब ए को देखें और यहाँ पे लेट्स से यहाँ सी पॉइंट है, तो जो हमारा एंगल है सी ए बी विच इज़ द स्ट्रेट लाइन ही है, तो ये एंगल कितना है 180 डिग्री, राइट। तो अगर मैं इस 180 डिग्री का एंगल व सेक्टर बना लूँ तो मेरा 90 डिग्री बन जाएगा, राइट। तो इसका मैं एंगल व सेक्टर बना लेता हूँ। तो जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, मैं इसको क्रॉस से डिनोट करूँगा। तो जब मैं बोलूँगा कंपास यहाँ रखनी है, तो मतलब कंपास का ये पॉइंट जो पॉइंटेड पार्ट है वो यहाँ रखना, और पेंसिल जो होगी उसको मैं डॉट्स के थ्रू या आर्क के थ्रू रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, पहले कंपास को यहाँ पे रखो, जितनी मर्जी खोल लो। ठीक है, यहाँ पे रखो कंपास को और आर्क ड्रॉ करो। लेट्स से ये पॉइंट आ गया, तो हम एंगल बाइसेक्टर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जब ए पॉइंट से जो दो लाइन से आ रही हैं, जो एंगल बन रहा है वो है बी ए सी। ठीक है, तो हमने एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करी, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है लेट्स से डी पे, और कंपास को उतना ही खोला रखा और यहाँ पे ड्रॉ कर ली। तो ये लेट्स से ये ई है। ठीक है, नाउ हमें अब ऐसा पॉइंट चाहिए जो ई और डी से इक्वल डिस्टेंस पे हो, राइट। ऐसे ही बनाते थे, राइट। अब हमें अपने कंपास को थोड़ा ज़्यादा खोलना पड़ेगा जितना हमने पहले खोला था। क्यों? क्योंकि जितना हमने खोला था उससे अगर ई पे रख के हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो ए पे ही ए तक आएगा, और डी से जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो भी ए तक आएगा। तो दोनों सर्कल्स ए पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमें थोड़ी सी कंपास और खोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ से ई पे रख के कंपास को हम ड्रॉ करते हैं आर्क, और फिर डी पे रख के कंपास को एक आर्क ड्रॉ करते हैं। नाउ जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये एंगल बाइसेक्टर होगा, किसका? एंगल बी ए सी का, राइट। तो इसको मैं लेट्स ज्वाइन इट एंड लेट्स कॉल दिस एफ। तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ ये जो एंगल एफ ए सी है वो एंगल हाफ है एंगल बी ए सी के। तो मेरा एंगल एफ ए सी कितना हो गया? 90 डिग्री, राइट। ठीक है, नाउ इसमें एक और चीज़ बोलिए कि हमें जस्टिफाई भी करनी है कंस्ट्रक्शन। तो जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? अगेन हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के थ्रू करेंगे, राइट। तो लेट्स फर्स्ट कनेक्ट ई को हम ऐसे एफ से कनेक्ट कर देते हैं और एफ को डी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट ट्रायंगल्स एफ ए ई एंड एफ ए डी। इन दोनों ट्रायंगल्स में ई ए इक्वल टू ए डी है,
क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन हमने जितनी कंपास खोली हुई थी उसी से डी ड्रॉ करा था, उसी से ई ड्रॉ करा था, राइट? तो ई ए इज इक्वल्स टू ए डी है और ई एफ इज इक्वल्स टू एफ डी भी है। क्यों? क्योंकि अगेन हमने जितनी कंपास ई से रख के यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करा था, एफ जो उस आर्क पे लाई करता है, और डी भी सेम हमने उसी कंपास को उतना ही खोला रखा और ये वाली आर्क ड्रॉ करते, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एफ पॉइंट पे, सो वो एफ ई और डी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, सो एफ ई जो होगा मेरा एफ डी के इक्वल होगा और एफ ए मेरा दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में, राइट? सो लुकिंग एट ट्राइंगल्स एफ ई ए एंड एफ डी ए, we can see that EA is equals to AD by construction. So you can write by construction. और FE is equals to FD again by construction. और FA is equals to FA common side है. So by SSS congruence we can say that triangle FAE is congruent to triangle FAD, राइट? तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मेरा जो एंगल है FAE विल बी इक्वल टू एंगल FAD। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, राइट? CPCT जो हम बोलते हैं। तो नाउ ये मेरे दो एंगल्स इक्वल आ गए, बट हम देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट? सो एंगल FAE प्लस एंगल FAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट अ स्ट्रेट लाइन, या उनको हम लीनियर पेयर बोल सकते हैं। तो एक पूरी लाइन बना रहे हैं उसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। सो अब ये दोनों इक्वल भी हैं, तो टू एंगल FAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल FAD कितना आ गया मेरा? 90 डिग्री। तो प्रूव हो गया मेरा कि मैंने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना लिया। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दी सेकेंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है हमें? अब 45 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो लेट्स से ये पॉइंट ए है, हमने एक रे ड्रॉ कर ली, एक स्ट्रेट लाइन, और उस पर ए पॉइंट ले लिया इनिशियल। तो हमें अब 45 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे सोचो। तो जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है सबको अप्लाई करो। नाउ पहले तो हम इसमें 90 डिग्री का एंगल ही बना लेते हैं, फिर उसको एंगल बाइसेक्ट कर देंगे, हमारा 45 डिग्री एंगल बन जाएगा, राइट? तो वही चीज़ करते हैं जो हमने अभी करी थी। सो सेम कंस्ट्रक्शन ला के तुम पहले यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लो। तो लेट्स से ये F है, ये C है, तो तुम्हें सेम कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आई एम जस्ट स्किपिंग इट क्योंकि अभी हमने करी है। ठीक है, तुम्हें वो सारे स्टेप्स फॉलो करके यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो तुमने लेट्स से बना लिया। अब उसके बाद के बारे में बात करते हैं। अब हमें इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर चाहिए, राइट? तभी 45 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का हाफ चाहिए। तो कैसे बनाते हैं? कंपास खोलो, कुछ जितनी मर्जी खोल लो, उससे एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ करो, एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ करो। लेट्स से आ गया H, ये आ गया G। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? कुछ कंपास खोल के, इतनी खोलना ज़्यादा कि कम से कम GH/2 से ज़्यादा हो कंपास, राइट? क्योंकि हमें पता कि अगर उससे कम होगी तो वो सर्कल्स मिलेंगे नहीं। तो तुम यहाँ पे रखो फिर कंपास को और एक आर्क ड्रॉ करो, फिर यहाँ रखो कंपास को, फिर एक आर्क ड्रॉ करो। ठीक है, तो फिर अब ये जो पॉइंट आ गया हमारा, लेट्स कॉल दिस J। अब ये हमारा क्या है? इसको मैं A से J कनेक्ट कर दूंगा, तो मेरा एंगल बाइसेक्टर होगा। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये वाला जो एंगल है 45 डिग्री हो जाएगा, राइट? क्योंकि पूरा 90 था तो एंगल बाइसेक्टर ने आधा कर दिया, तो 45 डिग्री। तो मेरा एंगल 45 डिग्री बन गया।
अब इसको मैं जस्टिफाई कैसे करूँगा? और जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये एफ ए सी ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये जस्टिफिकेशन हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, ठीक है। तो वंस यू हैव प्रूव्ड कि ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, एफ ए सी मेरा 90 डिग्री है, उसके बाद तुम्हें अब ये नेक्स्ट स्टेप्स करने पड़ेंगे कि तुम इसको जी को इससे कनेक्ट करो, जे से, और जे को एच से कनेक्ट करो, ठीक है। नाउ ट्रायंगल देखो जी ए जे और एच ए जे, ठीक है। सो यहाँ पे जी जे एच जे के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और ए जी ए एच के इक्वल है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है, राइट। तुमने जब यहाँ पे कंपास रख के जो आर्क ड्रॉ करी थी, तो कंपास की लेंथ तो तुमने सेम ही रखी थी ना, जी और एच ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और जो हमारा ए जे है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, राइट। सो ए जी हमारा किसके इक्वल है? ए एच के बाय कंस्ट्रक्शन, सो यू कैन राइट दैट। और जी जे हमारा एच जे के इक्वल है, अगेन बाय कंस्ट्रक्शन। और ए जे जो है हमारा वो कॉमन ही है, सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस वी कैन से दैट हमारा जो ट्राइंगल है जी ए जे इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एच ए जे, ठीक है। सो ना अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मेरा जो एंगल है जी ए जे ये एच ए जे के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, राइट। सो नाउ मुझे पता है कि जी ए जे प्लस एंगल एच ए जे, मैं फिगर से देख सकता हूँ ये दोनों एंगल बना के मेरा कौन सा एंगल बन रहा है? जी ए एच किसके इक्वल है? एफ ए सी के, राइट। सेम ही एंगल है, वो 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल्स मिला के मेरे 90 डिग्री आ गए, बट ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। सो मेरा 2 एच ए जे इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एंगल एच ए जे मेरा कितना आ गया? 45 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा हो गया जस्टिफिकेशन, मैंने प्रूव कर दिया कि ये एंगल 45 डिग्री ही है, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें एक तरह से 3 क्वेश्चंस का काम है। सो हमें यहाँ पे 3 एंगल ड्रॉ करने हैं, एक 30 डिग्री का, एक 22.5 डिग्री का, और एक 15 डिग्री का, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड वन, 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सोचो, 22.5 डिग्री किसका हाफ होता है? 45 डिग्री का हाफ होता है, राइट। तो हम अगर 45 डिग्री बना लें एंगल, तो उसका एंगल बाइसेक्टर बना के हम 22.5 डिग्री बना सकते हैं, राइट। तो हमने अभी 45 डिग्री बनाना सीखा था, राइट, कि हमने पहले 90 डिग्री का एंगल बनाया इसको स्ट्रेच करके, उसके बाद उसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो हमारा क्या आ गया था? 45 डिग्री आ गया था। अब इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बना लेंगे तो मेरा 22.5 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होगी एक तरह से, कि पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जो हमने कंस्ट्रक्शन फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी, उसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा वो हमारा हम उसका एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे जो हमने सेकंड क्वेश्चन में करा, जिससे हमारा ये एंगल 45 डिग्री आ गया। नाउ हम अब इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, तो हमारा जो एंगल आ जाएगा 22.5 डिग्री आ जाएगा। तो कैसे बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर? यहाँ पे कंपास रखेंगे, जितनी मर्जी खोल लो, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करो। तो लेट्स से ये मेरे 2 पॉइंट्स आ गए, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी और सी बोल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कंपास खोलो, थोड़ी ज़्यादा खोलना, BC से हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए, BC/2 से ज़्यादा खोलनी है। अब उसको खोलो और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो, बी पे रख के ये वाली आर्क ड्रॉ करी, फिर सी पे रख के ऐसे हमने एक आर्क ड्रॉ करी। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है इसको हम ए से कनेक्ट कर देंगे। तो नाउ ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है ए डी, बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है। तो मेरा जो एंगल
DAC हो गया, वो कितना हो गया 22.5 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सेकंड पार्ट। अब लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पार्ट, लेट मी क्लियर इट अप। अब मुझे 30 डिग्री एंगल बनाना है, कैसे बनाऊंगा बताओ, सोचो अभी तक जो हमने पढ़ा है। तो 30 डिग्री में देख सकता हूँ ये 60 डिग्री का हाफ है, राइट। तो 60 डिग्री का एंगल मुझे बनाना आता है। कैसा बनाना आता है, मैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता था, राइट। तो लेट्स कॉल दिस ए। ठीक है, अब मैंने ए पे रख के कोई भी लेंथ ले ली कंपास की, मैंने एक आर्क ड्रॉ करी। तो लेट्स से दिस ऐसे आर्क बन रही है। तो यहाँ पे लेट्स से ये बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो मुझे ए बी की लेंथ, जो यहाँ पे मेरा सी पॉइंट होगा कहीं भी, वो ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ और बी सी की लेंथ इक्वल चाहिए। ठीक है, तो मैंने बी पे रखी कंपास, उतनी ही खोली हुई है मैंने। ठीक है, चेंज नहीं करी कंपास को, और मैंने ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, नाउ ये जो आर्क है, मेरी जो पुरानी आर्क थी, इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट को सी बोल देते हैं। तो अगर मैं ए सी और सी बी को कनेक्ट कर दूँ तो ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। क्योंकि ए बी, ए सी और सी बी तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये मेरा एंगल 60 डिग्री बन गया। ठीक है, तो 60 डिग्री बन गया, तो मेरा 30 डिग्री बनाना आसान है। कैसे बनाऊंगा 30 डिग्री, इसका एंगल बाइसेक्टर बना के। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपास रखो यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करो, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करो। तो लेट्स कॉल दिस पॉइंट डी एंड ई। फिर कंपास रखो यहाँ पे डी पे, फिर एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करो। अब खोलना कितना है उसको, हमें डी ई बाय 2 से ज़्यादा खोलना है। सो कंपास रखो डी पे और आर्क ड्रॉ करो, फिर ई पे रखो, फिर एक आर्क ड्रॉ करो। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, लेट्स कॉल दिस एफ। तो मैं अगर ए और एफ को कनेक्ट कर देता हूँ, तो मेरा जो ए एफ है वो एंगल बाइसेक्टर बन गया डी ए ई का। तो मेरा जो एंगल है एफ ए ई इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल डी ए ई। सो ये कितना बन गया मेरा 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे मैंने 30 डिग्री एंगल बना लिया। अब मुझे 15 डिग्री एंगल बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा कि अब मेरा 30 डिग्री एंगल ये है, अब मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बना लूँ तो मेरा 15 डिग्री एंगल भी बन जाएगा, राइट। सो तुम इसका भी आगे एंगल बाइसेक्टर बना सकते हो सेम स्टेप फॉलो करके। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट्स हो, कमेंट्स हो, फीडबैक हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।